Hello all, welcome to the new session of Artificial Intelligence and Machine Learning lecture series. So we have already started our unit number third, that is classification and regression. Already हमने last lecture में जो बेसिक डिफरेंस क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन एल्गोरिदम के बारे में था वो हमने डिस्कस किया था. सो नाउ हियर इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द classification, detailed discussion about the classification algorithm that we are going to discuss in today's session. So after this we are going to discuss about the regression algorithm in details, right? So हम ये जो दोनों मेन जो algorithms है, ये जो दोनों जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो algorithms हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, वो हम वन बाय वन देखेंगे. सो बेसिकली आज हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपने जो एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन द क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन अगर वीडियो आपने मिस किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा. आप वहाँ पे जाके वो जो लेक्चर है वो आप कंप्लीट कर सकते हो. और उसी तरीके से जो लास्ट 2 यूनिट्स हमने कंप्लीट किए थे उसके भी कुछ लेक्चर्स इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आपको बीच बीच में आपको वो थोड़ा रिमाइंड करना होगा, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो भी सारे चैप्टर्स है वो उनसे ही मतलब वो उसी का ही बेस है. ठीक है, तो उसके लिए वो भी इम्पोर्टेंट है. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन. हम डिटेल में देखेंगे व्हाट इज क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम इज एग्जैक्टली, राइट. सो हियर these are the some main important point related to the classification algorithm which is used in a supervised machine learning technique. So here first point is that the classification algorithm is a supervised learning technique that is used to identify the category of new observation on the basis of training data. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था जब हमने बेसिक डिफरेंस दोनों का देखा था, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन का. सो बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन इज algorithm is a supervised learning technique. So here what we have to do, we have to or we are getting the output, or we can say we are getting the categorical output here, right, on the basis of training data. मतलब जो भी हमारे पास ट्रेनिंग डेटा, जो भी लेबल्ड ट्रेनिंग डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है तो हमें हमारे पास जो भी डेटा अवेलेबल होगा वो वेल टैग डेटा होगा, लेबल्ड डेटा होगा. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रेनिंग डेटा वी हैव टू कैटेगराइज द डेटा, और व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज अवेलेबल इन डेटा. सो ये हमारा होगा आउटपुट. ठीक है, so next point is in classification, a program learns from the given data set or observation and then classify the new observation into a number of classes or group. ठीक है, तो मतलब इसमें सिंपल वे में आप इसे समझ सकते हो कि जो डेटा सेट हमारे पास अवेलेबल है या भी जो ऑब्जर्वेशंस हमने इकट्ठा किए हैं उसको वो क्लासीफाई करेगा. वो ग्रुप बनाएगा, जो फीचर्स के अकॉर्डिंग वो ग्रुप बनाएगा. जैसे जो जिसके सेम फीचर्स होंगे उसको एक ग्रुप में वो क्लासीफाई कर देगा, और जिस कैटेगरी के दूसरे फीचर्स सेम होंगे उसको वो एक अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर देगा. और जब भी हम उसे कोई न्यू डेटा प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें आउटपुट बताएगा कि वेदर दिस न्यू डेटा इज बिलोंग टू द ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड. ठीक है, और कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकेंड, इस तरीके से ये एल्गोरिदम वर्क करता है. ठीक है, सो हियर दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम सच एज एस और नो. तो एस और नो ये हो गया कैटेगरी. या तो आपने जो भी डेटा प्रोवाइड किया है वो एस कैटेगरी में होगा या फिर वो नो कैटेगरी में होगा. मतलब वेदर दिस पर्सन इज गोइंग आउटसाइड, यस और नो. अगर हाँ वो बाहर जाने वाला होगा तो एस कैटेगरी में आएगा, अगर नहीं वो नहीं जाएगा बाहर तो वो नो कैटेगरी में आएगा. उसी तरीके से 0 और 1, 0 फॉर नो, यस फॉर 1. अगेन इन केस ऑफ ईमेल क्लासिफिकेशन, ईमेल स्पैम डिटेक्टर सिस्टम, वी कैन से हियर स्पैम और नॉट स्पैम. जो भी हमें ईमेल रिसीव होगा उसको वो जो एल्गोरिदम होगा वो उसे इवेल्युएट करेगा, उसे वो देखेगा, उसके बाद वो डिसाइड करेगा वेदर दिस ईमेल इज बिलोंग टू द स्पैम कैटेगरी और नॉट स्पैम कैटेगरी. तो उसे उसी तरीके से वो कैटेगराइज कर देगा. अगेन हियर कैट एंड डॉग, ये जो होती जनरल एग्जांपल हम हमेशा जब भी सुपरवाइज मशीन लर्निंग देखते हैं तब ये हमेशा एग्जांपल हम देखते हैं
कि अगर हम कोई नई इमेज उसे प्रोवाइड करते, मॉडल को प्रोवाइड करते, तो हमें वो मॉडल बताएगा एज आउटपुट कि दिस वेदर दिस इमेज इज बिलोंग टू द कैट कैटेगरी और दिस इमेज इज बिलोंग टू द डॉग कैटेगरी. ठीक है. So these are the some basic examples. Now again the third point is classes can be called as a target slash labels और categories. मतलब जो भी क्लासेस आप बनाओगे ना, मतलब जो भी क्लासेस बनेंगे ना, उसे आप तो आप टारगेट बोल सकते हो, लेबल्स बोल सकते हो, या तो कैटेगरी बोल सकते हो, और ग्रुप भी आप उन्हें बोल सकते हो. ठीक है. नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज द आउटपुट वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन इज अ कैटेगरी. मतलब जो फाइनल आउटपुट हमें मिलने वाला है वो कैटेगरिकल आउटपुट होगा. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, नॉट अ वैल्यू, मतलब वो एक वैल्यू नहीं होगा, वो एक कैटेगरी होगा. जैसे यस और नो, स्पैम और नॉट स्पैम, कैट और डॉग, तो ये हो गया कैटेगरी. ठीक है. ये कोई वैल्यू नहीं है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें कैटेगरिकल आउटपुट मिलेगा. सच एज ग्रीन और ब्लू, राइट. सच एज फ्रूट और एनिमल, मतलब कोई डेटा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो उसमें से कौन सा डेटा जो है वो फ्रूट कैटेगरी से है और कौन सा डेटा है वो एनिमल कैटेगरी से है. तो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है तो ऑटोमेटिकली वो लेबल डेटा होगा, तो वो उसे ऑलरेडी टैग्ड डेटा होगा, तो ऑलरेडी ये जो दोनों क्लासेस है वो वहाँ पे होंगे, फ्रूट और एनिमल. बट जब भी हम नया डेटा प्रोवाइड करेंगे ना, तब हमें ये अल्गोरिदम बताएगा कि वेदर दिस न्यू डेटा इज बिलोंग टू द फ्रूट कैटेगरी और एनिमल कैटेगरी. ठीक है. सो इस तरीके से वर्क करता है. नाउ अगेन द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंस द क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक, हेंस इट टेक्स अ लेबल इनपुट डेटा. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, सुपरवाइज लर्निंग टेक्निक है तो ये लेबल्ड इनपुट डेटा ही लेगा, वेल टैग्ड डेटा जिसे हम कहते हैं, विच मीन्स इट कंटेन इनपुट विद द करस्पॉन्डिंग आउटपुट. ठीक है. लेबल डेटा होगा तो मतलब इनपुट करस्पॉन्डिंग टू द आउटपुट होगा, उसे वेल टैग डेटा होगा. ठीक है. नाउ हियर बाय यूजिंग दिस diagram you can understand the classification algorithm. Here you can see two classes are there, class A and class B, right. So these blue points are belong to the class A and these green triangles belong to the class B. Now यहाँ पे एग्जैक्टली है क्या, होता क्या है क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम में. सो इन दिस डायग्राम देयर आर टू क्लासेस एज वी हैव डिस्कस, क्लास A and B. These classes have a features that are similar to each other and dissimilar to the other classes. मतलब इसमें कोई ऐसे डेटा होगा जो एक दूसरे से सिमिलर होगा और दूसरे से डिसिमिलर होगा. मतलब जैसे ये जो ब्लू कैटेगरी के जो भी ये ब्लू सर्कल्स है ना, वो ये सारे पॉइंट्स है जिनके फीचर्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं, और ये जो ग्रीन ट्रायंगल्स है इनके फीचर्स एक दूसरे से मैच हो रहे हैं. तो जिनके सेम फीचर हो गए ना वो उनको एक क्लास में डिवाइड कर देगा, मतलब क्लास बी. और ये जो ब्लू पॉइंट्स हो गए ना उनको एक क्लास बोलेगा जिनके फीचर सेम है, क्लास ए. तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम है ना, वो कैटेगराइज कर देता है, कैटेगरी बना देता है. ठीक है. तो मान लो यहाँ पे दो शेप्स है, जैसे एक है स्क्वायर और दूसरा है ट्रायंगल. तो अलग ये जो शेप्स है ना दोनों, इन दोनों के लिए अलग अलग फीचर्स है. जैसे अगर हम स्क्वायर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे जो ये सारे कॉर्नर्स है स्क्वायर के, इसमें ये 90 डिग्री होते हैं. ठीक है. इसमें अगर आप कंसिडर करोगे तो इसे तीन एंगल यहाँ पे होते हैं. तो ये अलग अलग फीचर्स है. तो अकॉर्डिंग टू द फीचर, अकॉर्डिंग टू द सिमिलर फीचर, जो सिमिलर फीचर वाले पॉइंट्स होंगे वो एक कैटेगरी में उसे कैटेगराइज कर देगा, एक ग्रुप में उन्हें वो मतलब एक ग्रुप में उसे वो कन्वर्ट कर देगा, और दूसरे जो सिमिलर फीचर्स के डेटा पॉइंट होंगे उन्हें वो एक ग्रुप बना देगा. तो इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन कर देता है. ठीक है. सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू द classification algorithm. So by using this point we can understand how classification algorithm works. Now next some few points are there again that we have to discuss. Now here in classification algorithm, a discrete output function that is y is mapped with the input variable x. So here mathematically हम इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये जो क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम में जो y है, मतलब जो हमारा डिपेंडेंट जो वेरिएबल है y, उसे हम f ऑफ x इस तरीके से मैथमेटिकल टर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. क्योंकि ये डिपेंडेंट है वेरिएबल, ये आपके x के ऊपर.
ठीक है। तो ये जो आपका y होगा ना, ये कैटेगरिकल आउटपुट होगा। दिस इज नॉट अ वैल्यू, ये कोई नंबर नहीं होगा, ये कैटेगरिकल वैल्यू होगा, सॉरी कैटेगरिकल आउटपुट होगा। ठीक है, जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था। द मेन गोल ऑफ क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम इज टू आइडेंटिफाई द कैटेगरी ऑफ गिवन डेटा सेट। मतलब क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम का मेन इंपॉर्टेंट जो गोल है वो है कि आपके पास जो डेटा सेट अवेलेबल है उसमें किस टाइप का कैटेगरिकल डेटा अवेलेबल है, कौन सी कैटेगरीज अवेलेबल है, वो आइडेंटिफाई करना। बाइनरी क्लासिफिकेशन है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, अभी ये बाइनरी और मल्टी क्लास क्या है वो आगे हम देखेंगे। तो ये इसका मेन काम होता है क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम का। एंड दीज अल्गोरिदम्स आर मेनली यूज टू प्रेडिक्ट द आउटपुट फॉर द कैटेगरिकल डेटा। तो ये जो अल्गोरिदम है, जो ये डेटा सेट से कैटेगरीज आइडेंटिफाई करेगा, जो सिमिलर फीचर्स जो होंगे उसे वो एक कैटेगरी में डाल देगा, और उसके बाद जब आप उसे नया डेटा प्रोवाइड करोगे तब आपको बताएगा कि वेदर दिस डेटा इज बिलोंग टू द विच कैटेगरी, और दिस डेटा इज बिलोंग टू द कैटेगरी ए और क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, जितने भी उस डेटा सेट में कैटेगरीज अवेलेबल होगी उसी तरीके से वो आपको आउटपुट देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ कैटेगरिकल आउटपुट। ठीक है। सो हमने जो अभी जो दो टर्म्स के बारे में बात किया, बाइनरी क्लासिफिकेशन एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। So here first we need to understand the binary classifier and multi-class classifier जो हमने अभी डिस्कस किया था। So here the algorithm which implements the classification on data set is known as a classifier। मतलब जिसकी वजह से हम ये क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ये अल्गोरिदम यूज करके, उसे हम कहते हैं क्लासीफायर। ठीक है। नाउ हियर द क्लासीफायर हैज अ टू टाइप, or we can say this classifier is having a two main types, that is the binary classifier and multi-class classifier। अभी बाइनरी क्लासीफायर किसे कहना है और मल्टी क्लास क्लासीफायर में क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इफ द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हैज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स देन इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी क्लासीफायर। मतलब आपको जो आउटपुट मिलने वाला है उसके अगर दो आउटकम्स है, जैसे यस और नो, कैट और डॉग, स्पैम और नॉट स्पैम, मेल और फीमेल, तो ये खाली दो आउटपुट हो गए, या तो आपको मेल या फिर फीमेल, ठीक है, या फिर यस और नो, तो ये दो दो आउटपुट हो गए। तो अगर आपको अल्गोरिदम के थ्रू अगर आपको दो आउटपुट्स मिल रहे हैं तो उस तरीके के क्लासीफायर को हम कहेंगे कि बाइनरी क्लासीफायर है। ठीक है। और दिस प्रॉब्लम इज बिलोंग टू द बाइनरी क्लासीफायर। नाउ हियर if a classification problem has a more than two outcomes, अगर आपको दो से ज़्यादा आउटकम्स मिल रहे हैं एज अ आउटपुट तो हम उसे कहते हैं मल्टी क्लास क्लासीफायर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टी क्लास क्लासीफायर। जो क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मतलब फसल, ठीक है, बहुत अलग अलग टाइप की फसल्स होती है। ठीक है। अगेन हियर द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ म्यूजिक, अलग अलग टाइप के म्यूजिक होते हैं, पॉप, रॉक, जैज, क्लासिकल। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। तो वो उसी तरीके से उसको क्लासीफाई कर देगा, और आप जब उसे नया कोई म्यूजिकल डेटा प्रोवाइड करोगे तो वो आपको बताएगा कि दिस म्यूजिकल डेटा इज बिलोंग टू द पॉप कैटेगरी, हिप हॉप कैटेगरी, क्लासिकल कैटेगरी। तो इस तरीके से, क्योंकि आपको मल्टीपल आउटकम मिलने वाले, मल्टीपल आउटपुट मिलने वाले। सो हियर यू कैन सी बाय यूजिंग दिस टू diagram we can say you can understand the difference between the binary classifier and multi-class classifier. Here you can see two groups are there, this one and this one is this is the first second group and this is the first group. Okay, now here three groups are there, 1 2 and 3. So more than two outcomes are there, or we can say the more than two categories. Now here only two categories, right? So this is about the binary classifier and multi-class classifier. Now the next is here now we know about the classification algorithm very well. So this is the example, basic example we can say. और ये एग्जांपल हमने लास्ट जब फर्स्ट लेक्चर देखा था, जब टाइप्स ऑफ एआई हमने देखा था, तो उसमें भी हमने ये क्लासिफिकेशन ऑफ ईमेल देखा था और स्पैम डिटेक्टर का एग्जांपल देखा था. सो द बेस्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम इज ईमेल स्पैम डिटेक्शन.
This model is trained on the basis of millions of emails on the different parameters. ये जो मॉडल जो होता है, ये जो ईमेल स्पैम डिटेक्शन सिस्टम जो टेक्निक बनेगा, ये बनेगा इसके लिए जो डेटा प्रोवाइड किया है, मतलब जो ट्रेनिंग डेटा है, उसमें आपको मिलियंस ऑफ ईमेल्स उन्होंने यूज़ किए होंगे. बाय यूजिंग दिस मिलियंस ऑफ ईमेल्स, जब भी कोई नया ईमेल उसे रिसीव होगा, तब वो ईमेल को कैटेगराइज कर देगा कि वेदर दिस मेल इज़ बिलोंग टू द स्पैम कैटेगरी और दिस मेल इज़ बिलोंग टू द नॉट स्पैम कैटेगरी. ठीक है, तो आप जब भी आप मेल आपको रिसीव होता है, या तो आपको अगर वो रिसीव नहीं हुआ होगा तो नॉर्मली आप हम हमेशा कहते हो कि आप स्पैम में चेक करो, स्पैम में गया होगा. ठीक है, तो उसके उसके अकॉर्डिंग ये जो अल्गोरिदम है ये उसे क्लासीफाई करके देता है. ठीक है, so this is the one of the simple example we can say related to the classification algorithm. Now here these are the different types of classification algorithm to classify the data. हम ये जो सारे जितने सारे algorithms है ये यूज़ कर सकते हैं for classification purpose. Now here first one is a logistic regression. Now second one is a k nearest neighbor. This is the algorithm. These are the different types of classifications algorithm we can say. Again, support vector machines are there, random forest classification, then naive Bayes algorithm, decision tree classification. ठीक है, decision tree already हमने second unit में देखा था. So these are the different classification algorithm. By using this classification algorithm we can classify the data. So the next is evaluation a classification model, or we can say the evaluating a classification model. जो भी मॉडल बनाओगे, जो भी आप क्लासिफिकेशन मॉडल डेवलप करोगे, उसे आपको कहीं ना कहीं पे इवेल्युएट करना पड़ेगा कि वेदर दिस मॉडल इज परफॉर्मिंग वेल और नॉट. तो वो इवेल्युएशन के लिए कुछ मेथड्स है. बाय यूजिंग दिस मेथड, बाय यूजिंग दिस टेक्निक वी कैन इवेल्युएट दैट मॉडल, कि वो मॉडल अच्छी तरीके से, जैसे हमें रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमें मिल रहा है या नहीं, तो हम उसका एक्यूरेसी चेक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इवेल्युएशन करना है. ठीक है, सो हियर फॉर इवेल्युएटिंग द क्लासिफिकेशन मॉडल, these three methods we are using for evaluation. So the first is a log loss or cross entropy loss. ठीक है, second one is a confusion matrix. So here is ये जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है इसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड पूरा वीडियो बनाएंगे. इसमें ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी सारी टर्म्स होगी, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, F1 स्कोर, वो हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं. ठीक है, सो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें हम कंप्लीटली कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, उसकी जो डिफरेंट टर्म्स है रिलेटेड टू द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, हाउ वी कैन इवेल्युएट द मॉडल बाय यूजिंग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, वो हम डिस्कस करेंगे. देन द थर्ड टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग द क्लासिफिकेशन मॉडल इज AUC एंड ROC कर्व. नाउ हियर AUC stands for area under curve and ROC stands for receiver operating characteristic curve. So by plotting this curve we'll get the true positive rate और false positive rate. हमें इनसे ट्रू पॉजिटिव रेट मिलता है और फॉल्स पॉजिटिव रेट मिलता है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव रेट हम जो मॉडल है वो इवेल्युएट करते हैं, हम उसे उसकी एक्यूरेसी चेक करते हैं कि वेदर दिस मॉडल इज परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट. राइट, सो दीज आर द evaluating technique for classification model. Right, now these are the some basic we can say the application of a classification algorithm or use cases of classification algorithm, जो आप जहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम, और हम यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम. तो वहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता होगा ईमेल स्पैम डिटेक्शन, ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है. ईमेल का अगर हमें अगर स्पैम डिटेक्शन टेक्निक यूज़ करना है तो वो कैसे वर्क करता है. उसके बाद स्पीच रिकग्नाइजेशन में यूज़ करते हैं. उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैंसर ट्यूमर सेल, मतलब जैसे आप इस फिगर से समझ सकते हो, इस डायग्राम से समझ सकते हो कि ये जो नॉर्मल सेल्स है और ये कैंसरस सेल्स है. तो जो भी डेटा हमारे पास पेशेंट का अवेलेबल होगा, उनकी जो भी सेल्स से रिलेटेड डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा, उसे ये बाय यूजिंग दिस अल्गोरिदम वी कैन क्रिएट अ कैटेगरी वेदर दिस patient is belong to the normal category or this patient is belong to the cancer category.
ठीक है, तो हम इस तरीके से इसका जो यूज़ है क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम का कर सकते हैं टू क्लासीफाई दिस कैटेगरी, वी कैन से क्लास नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल। ठीक है, तो ये मेडिकल सेक्टर में भी यूज़ होता है। ऑलरेडी हमने एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग जब देखा था तब हमने ये डिस्कस किया था कि मशीन लर्निंग का यूज़ है वो मेडिकल सेक्टर में भी है। ठीक है, so again we can use the this classification algorithm for detection of diseases, हम वो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ड्रग्स क्लासिफिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स आर देयर, तो उसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। देन द बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, ये आपने नॉर्मली देखा होगा, आपके फिंगरप्रिंट स्कैन होके वो आइडेंटिफाई करता है कि ये जो फिंगरप्रिंट्स है वो बिलोंग टू विच पर्सन्स, उसकी उसी तरीके से वो आपको ये कैटेगराइज कर देगा। आपको जो आउटपुट मिलेगा वो कैटेगरिकल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये जो सारे एप्लीकेशंस है वो है क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम्स के एप्लीकेशन। इसमें ये सारे जो पॉइंट्स है इसमें आपको क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम का यूज़ हुआ मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द डिटेल अबाउट द क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम। नाउ जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम्स के कुछ अल्गोरिदम्स है जिसको हम यूज़ करके क्लासीफाई कर सकते हैं डेटा को डिफरेंट कैटेगरीज में। तो वो जो अल्गोरिदम्स है वो आने वाले लेक्चर्स में हम एक एक करके देखने वाले हैं, जो भी हमारे सिलेबस में दिए। फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री है, रैंडम फॉरेस्ट है, उसके बाद नाइव बेस अल्गोरिदम है, उसके बाद सपोर्ट वेक्टर मशीन है। तो ये आने वाले लेक्चर्स में आपको हर एक अल्गोरिदम के लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर में बनाने वाला हूँ, तो उसमें वो डिटेल सारा कवर हो जाएगा कि हाउ दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्गोरिदम क्लासीफाई द डेटा, राइट। सो यस, दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम। तो यस, अगर आप वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को और स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।